गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज का टॉपिक है हमारा क्या है, नरेशन विथ इम्परेटिव सेंटेंस किसके साथ, लेट के साथ। ठीक है, वीडियो आ रहा है अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए इसमें जो है ना लेट के साथ जो है कभी कभी प्रोपोजल से दे देता है, सजेस्टेड से दे देता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें 2-3 टॉपिक ऐसा है ना जो कि पढ़ाएंगे हम। कितने टॉपिक है? तो 3 टॉपिक, हो सकता है एक आधा और होगा तो पढ़ा देंगे। जैसे देखिए कहने का मतलब है, कह रहा है कि यदि लेट सुझाव यानी सजेशन, क्या सजेशन या प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव प्रोपोजल रखता है का बोध हो, तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव करेंगे। से होगा तब प्रोपोज या सजेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ सेज होगा तब प्रोपोजेज और सजेस्ट, और सेड होगा तो क्या करेंगे, प्रोपोज्ड और सजेस्टेड में क्या कर देंगे, बदल देंगे। इसको तो हम लोग सभी चीज में काम कर रहे थे, यानी पहले भी चेंजिंग कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि प्रोपोज या सजेस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसके लिए टू लगा देंगे। जो हम लोग टू हटा देते थे ना ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे ही सेड टू मी रहता था तो ही टोल्ड मी करते थे, लेकिन यहाँ लेट के साथ जब आएगा तो इस स्थिति में प्रोपोजल और सजेस्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ टू का प्रयोग करना है, अदरवाइज नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे। ये सब तो नॉर्मल चीज है, जान रहे हैं ना जी। अब लगभग अब समाप्त होने जा रहा है और ये नहीं पता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किसको बोलते हैं, तब तो लोग जूता से पिटाएगा गधा। देखो लेट अस, लेट कह रहा है कि लेट को शुड में बदल दे। किस चीज में, लेट को शुड में, और अस को वी या दे में बदल दे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नोट पॉइंट सेकंड है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसके लिए वी का प्रयोग करें। वी करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट्स होता है, बहुत अच्छा होगा, ताकि चेंज करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिए। और कह रहा है कि प्रोनाउन वी या दे, फिर उसके बाद शुड प्लस शुड का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन के बाद यानी कि प्रोनाउन जब लेट को चेंज करेंगे वी या शुड में, तो उसके बाद किस चीज का प्रयोग करना है, शुड का, शुड का। ठीक ना। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, सीमा सेड टू राम और लेट अस गो टू मार्केट। कह रहा है कि सीमा ने राम से कहा, क्या कहा, कही, सीमा ने राम से कही चलो बाजार चले, चाहे बाजार चले। ठीक है, चाहे आओ बाजार चले। ठीक है, तो चलो बाजार चले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान क्या देना है कि सीमा, सीमा। अब आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, सजेशन सजेस्ट से भी बना सकते हैं और प्रोपोजल से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो सीमा proposed या suggested, ठीक है, टू राम। टू आगे लेना हो, टू आया कि नहीं आया, अरे टू आया ना, तो यही चीज ध्यान देना है। डैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, ई जो है ना टू, यहाँ जो टू कने गया, टू ई वाला जो है ना, ई वाला बहुत एकदम कारगर काम करेगा। है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन बहुत सारा ऐसा देगा, लगेगा कि टू तो सगरो प्रयोग ना कर रही, तो टू का प्रयोग ना करेंगे, लेकिन टू यहाँ प्रयोग करना है कब, लेट से शुरू हो तब। ठीक है, अब उसके लिए डैट। अब कह रहा है अस, अस जो है यह क्या है बुआ, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो या तो वी लिखो या तो
दे लिखो। इसके लिए क्या लिखेंगे? वी या दोनों में से कोई सी लिख हाँ हाँ हाँ, यहाँ वी या दे। अब उसके बाद हम बोले हैं क्या कि सजेस्ट का प्रयोग करें। किस चीज का? शुड का ना, शुड का। शुड और फिर जस्ट के तस उतार देना है। गो टू हो गया, ठीक है। चलो, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है। चलो इसको बना, क्या बनेगा? अब इसमें टू का प्रयोग नहीं है तो नहीं करेंगे, तो आई। अब ये हम भी क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो, चाहे प्रस्तावना भी ये बता सकता है कि प्रस्तावना दे रहा है कि चलो अब गरीब को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। तो आई सजेस्ट सजेस्टेड दैट ना, वी या दे शुड हेल्प द पुअर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। ई जो हुआ आपका कौन सा टॉपिक हुआ? फर्स्ट टॉपिक हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक हुआ। अब सेकंड टॉपिक में चलेंगे हम लोग। कहाँ चलेंगे? सेकंड टॉपिक में। चलिए चलिए, अब ये टॉपिक हम लोगों का कौन सा है? सेकंड टॉपिक में क्या कह रहा है समझिएगा। यदि लेट किसी से विश या डिजायर यानी कि इच्छा का बोध करे, क्या करे? इच्छा का बोध करे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस चीज में चेंज करना है? से को विश या डिजायर में, सेज को विशेज या डिजायर्स में, और सेड को विश्ड या डिजायर, ठीक है। ये किसको चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। कह क्या रहा है सेकंड पॉइंट में? कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? डैट का प्रयोग करेंगे। लेट को शुड में बदल दें। किस चीज में? शुड में। अब उसके बाद एग्जाम्पल दिए। चलिए एग्जाम्पल में क्या है कि कमला सेड, क्या? कमला सेड लेट मी गो आउट। कह रहा है कमला क्या कहती है? कमला कही, चाहे कमला कही, कमला ने कही, तो कमला क्या कह रही है कि लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। तो आ जाओ बनाओ, क्या बनेगा? कमला। अब सेड को किस चीज में चेंज करना है? विश्ड, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत ना। अब देखो ये जो है कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट यहाँ पे यही है ना। तो सब्जेक्ट कमला है तो कमला कोई लड़की हो गई ना, तो लड़की के लिए क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट थोड़े बनाएंगे, सब्जेक्ट तो बनाएंगे। सी। और लेट के लिए क्या प्रयोग करना है? शुड। लेट शुड गो, समझे? आ जाओ बना, इसको बनाओ, जल्दी बनाओ। सी विश्ड, बोलो डैड। हिम जो है यार थर्ड पर्सन है ना बुआ? थर्ड पर्सन नो चेंज ना। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम जो है या किसका है? ऑब्जेक्ट। हिम जो है किसका ऑब्जेक्ट है? ही का है ना। तो इसके लिए तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लिखेंगे ना। ही शुड बी। माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आंसर। सब्जेक्ट में क्या आया? सी। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए रवि, तो रवि विश्ड, देखो रवि विश्ड डैड। यहाँ देखो कहने का मतलब है क्या कर रहा है? रवि सेड कॉमा बटेड कॉमा लेट मी सेलिब्रेट माय बर्थडे। कह रहा है कि रवि ने कहा, क्या कहा? कि मुझे यानी कि मेरा जो है बर्थडे मनाने
दो, सेलिब्रेट करने दो, मेरा बर्थडे मनाने दो। ये जो कह रहा था सी सेड, यानी कि वह कही, क्या कही कि लेट हिम बी माई फ्रेंड, मुझे दोस्त क्या करने दो, बनाने दो, मुझे अपना दोस्त बनाने दो। अब यहाँ चेंज करो इसको, तो रवि विश्ड डैड, ठीक है। मैं जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन सब ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या है, रवि, रवि के लिए क्या आ जाएगा, ही। अच्छा ये देखो तो यहाँ सी न था जी, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, सेलिब्रेट, नहीं ही। लेट के लिए क्या प्रयोग करेंगे, शुड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, माई जो है यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, राम, रवि। तो रवि के लिए अगर रवि है तो ही आएगा इसके लिए, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, हिज बर्थडे। क्या समझ में आया, नहीं कहाँ पे बताइए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो बोलो। माई जो चेंज कर रहे हैं, माई जो चेंज कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको याद करना होगा। उस समय बताया थे टेबल नंबर फर्स्ट क्लास का है, टेबल नंबर फर्स्ट में बताया था कि माई जो है अब क्या है, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव 1 2 3 SON, एगो आपको ट्रिक भी बताए थे, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ये बताए थे, याद है वो दिनवा। तो अब देखो फर्स्ट पर्सन का ही पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार हुआ, सब्जेक्ट। तो इसमें देखो कि सब्जेक्ट के रूप में कौन है, ये है ना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माई जो है, माई के लिए यहाँ सब्जेक्ट चेंज करो, तो सब्जेक्ट में क्या है, रवि। तो रवि कोई लड़का का नाम होगा, तो रवि के लिए ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव देखो, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज आता है, क्या आता है, समझे हैं। चलिए आज क्लास यहीं तक, टॉपिक सेकंड हो गया ना, चलो ठीक है, कल